मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे, एक सामाजिक समस्या है बिटिया का रिश्ता। और आजकल ये समस्या बढ़ती जा रही है, तो इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा पहला कारण तो ये है कि पढ़ाई पढ़ाई तो ज़रूरी है साहब, ये तो है। पढ़ाई करते करते और ग्रेजुएशन तक पहुँचते पहुँचते 20-22 साल की उम्र हो जाती है। कि पीजी करो तो 24 एक साल की उम्र हो जाती है। उसके बाद में यदि बिटिया ये चाहती है कि वो अपना करियर बनाए, कंपटीशन दे, सरकारी नौकरी प्राप्त करे, तो उस चक्कर में भी उसके 2-3 साल निकल जाते हैं। लेकिन जो बच्चियां सफल हो जाती हैं ना, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो 2-3-4 प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाती ना, तो वो 30 को क्रॉस कर जाती है और एक बड़ी समस्या हो जाती है। उनकी उम्र का लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है और फिर कोई ना कोई समझौता ही करना पड़ता है। तो इस बात का भी देखो ध्यान रखो कि आदमी को दो विकल्प हाथ में रखने चाहिए कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा मैं कर लूँगी या कर लूँगा, ये चल के। और अगली जो बात है, ज़्यादातर पिता ये चाहते हैं कि उसकी बिटिया को सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी मिले। तो ये भी संभव नहीं है। देखो, सरकारी जो संख्या है ना नौकरियों की, वो तो सीमित है। हर एक के लिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि प्रयास आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आपको इसमें भी थोड़ा समझौता रखना चाहिए। यदि सरकारी नौकरी के अलावा कोई बिजनेसमैन या कोई दूसरा यदि ढंग का मिलता है, तो उससे भी आपको समझौता करना चाहिए। और बिना मतलब एक ही बात पे और बिटिया की उम्र लंबी नहीं करनी चाहिए। अगली जो बात है, जिसमें जिस पे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ देख लिया लेकिन कुंडली का मिलान नहीं हुआ। मान लो 36 के 36 गुणसूत्र नहीं मिले, तो इस पे भी कई रिश्ते हमने जो है फाइनल बात होने के बाद में छूटते हुए देखे हैं। तो ये भी एक ऐसी बात नहीं है। उन वर्गों को देखो जो कुंडली का मिलान करते ही नहीं अथवा जो जन्म पत्री नहीं बनवाते, तो वो भी तो है ना। फिर एक समस्या और होती है, मांगलिक लड़का मांगलिक। अरे क्या मांगलिक है, यानी ये इस चक्कर में भी बहुत सारे रिश्ते होने में बड़ी कठिनाई आ जाती है। तो इस पे भी थोड़ा सा उदारता से विचार करना चाहिए। और अगली जो बात है, वो हर पिता ये चाहता है कि बिटिया ऐसे घर में जाए जहाँ गाड़ी हो, जहाँ खुद का मकान हो और जहाँ बैंक बैलेंस भी हो। देखो, चाहते तो सभी हैं, लेकिन ये सब कुछ मिलना बढ़िया ज़रूरी नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि परिवार बढ़िया हो, परिवार में लोग अच्छे हों, उनका स्वभाव अच्छा हो। इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि पैसे और गाड़ी पर। यदि आदमी बढ़िया होंगे ना, तो सब कुछ हो जाएगा। और आदमी बढ़िया नहीं होंगे ना, तो हुआ भी चला जाता है। एक और समस्या है कि हर पिता ये चाहता है कि उसकी बिटिया को छोटा परिवार मिले, ननद रहित परिवार मिले। ये भी मत सोचो। देखो, परिवार चाहे छोटा हो या बढ़िया, परिवार बढ़िया होना चाहिए, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, नहीं कि छोटा होने पे, है ना। तो इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक ये बात है कि कुछ के दिमाग में ये भी है कि साथ शीतल स्वभाव की मिलनी चाहिए। तो भाई देखो, स्वभाव तो स्वभाव है, ज़रूरी थोड़ी है कि तो यहाँ थोड़ा सा समझौतावादी होना चाहिए। और जैसा भी है निभाने का प्रयास करना चाहिए। और सास को माँ मान करके और यदि हम चलेंगे, तो शायद ये समस्या में कुछ हमें राहत मिल सकती है। इसके अलावा पूछा जाता है कि लड़का का सोशल मीडिया पे की एक्टिविटीज़ कैसी है। ये देखो, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ ज़रूरी थोड़ी है सबकी हो। तो ये भी एक बहुत सामान्य बात है, इस पे ज़्यादा वो ध्यान नहीं देना चाहिए। और असली बात में एक ही बात पे ध्यान देना चाहिए कि लड़का बढ़िया हो, व्यसन रहित हो, शीतल स्वभाव हो। तो ऐसी स्थिति में और आपको रिश्ते कर लेने चाहिए। और परिवार बढ़िया देखना चाहिए, परिवार अच्छा देखना चाहिए। जो हम गाड़ी और मकान और पैसे और बैंक बैलेंस की जो बातें करते हैं ना, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है
अच्छा परिवार, अच्छा लड़का। तो थोड़ा सा आप इस बात पे सभी को उदार होकर के और काम करना चाहिए, और सेकंड विकल्प हाथ में रखते हुए भी करना चाहिए, तो इस समस्या से आपको निजात मिल सकती है, वरना ये दिन पे दिन भयावह होती चली जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना का कष्ट करें। धन्यवाद।